वर्ब क्या है जी? एक्शन है। A verb is a word that tells or asserts something about a person or thing. वर्ब क्या है? वर्ब एक लफ्ज है that tells or asserts, जो बताता है या जोर देता है something about a person or thing, किसी बंदे या चीज के बारे में। क्या? कितना उलट सी बात करते हैं। अमल बताता है बस, बंदे या चीज का अमल। गाड़ी चलती है, चलना वर्ब है। उस्ताद पढ़ाता है, पढ़ाना वर्ब है। तो फिर वर्ब क्या है? वर्ब इज द एक्शन, बस। वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन ना, क्या करना है, लैटिन से, लैटिनी वर्ड है ना। बस वर्ब इज एन एक्शन। व्हाट्स वर्ब? हम इस किताब को अपने हिसाब से कर रहे हैं, यानी क्या लेटेस्ट। अभी मैंने एक और काम करना है। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो काइंड्स हैं उनके ऊपर नोट्स बना के मैंने अलहदा से फिर एक लेक्चर देना है। और ए एन और दा का इस्तेमाल मैंने एक और बुक से करा के फिर एक और लिस्टिंग करनी है। यानी इस किताब के लेवल से हम बहुत ऊपर चले जाएंगे। इसलिए ये मत सोचना कि हम सिर्फ इस किताब को ही फॉलो करेंगे। हम इस किताब के कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, मगर कंटेंट में जहां भी कोई कमी है ना, हम उसको अपने हिसाब से दूर करेंगे। ठीक है? तो अब बात क्या है भाई? वर्ब shows एक्शन। वर्ब shows एक्शन। वर्ब अमल दिखाती है। वर्ब इज एन एक्शन, ये भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? वर्ब इज एन एक्शन। अ वर्ब में टेल अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डस। वर्ब बताती है कि चीज या बंदा करता क्या है। हरी लाफ, द क्लॉक स्ट्राइक्स, ये वर्ब है। What is done to a person or thing as Hari is scolded, उसे डांटा जाता है। The window is broken, खिड़की तोड़ी जाती है। यानी क्या मतलब? ये एक्टिव और पैसिव फॉर्म है। वर्ब हमें बताती है कि कौन क्या करता है, या वर्ब हमें ये बताती है किसके साथ क्या होता है। ठीक है? It shows the reception of an action and also the performance of an action. What is done to a person, what a person thing is, as the cat is dead, glass is brittle, I feel sorry। एक और बात, अब इसने एक और काम भी किया है। इसने इज, एम, आर, वाज, वर, इनको भी वर्ब कहा है। बिल्कुल ये वर्ब है। कैसे? ही टीचेस। टीचेस क्या है? वर्ब। ही इज अ टीचर, यहाँ पे इज क्या है? वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, किसकी हेल्प कर रही है? ही इज टीचिंग, तो यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। इज हेल्पिंग वर्ब भी हो तो वर्ब तो है ना। A verb is a word used to tell or assert something about some person or thing। जो किसी चीज, मैं कहता होता हूँ वर्ब क्या है? किसी बंदे या चीज के बारे, किसी बंदे का अमल, बंदे या चीज का अमल, या बंदे या चीज पर अमल का की बात करती है। किसी का अमल या किसी पर अमल। A verb is a word used to tell or assert something about some person or thing. Sorry. A verb often consists of more than one word, as the girls were singing, I have learned verb है। The watch has been found verb है। Read these, read verb है। The boy kicks verb है। The boy laughs verb है। In sentence number one, the action denoted by the verb kicks passes over from the doer or subject boy to some object football। किस तरह? The boy subject, kicks verb, the football object। अब क्या इंफॉर्मेशन है?
किसी का एक्शन या किसी पर एक्शन वर्ब कहलाता है। फुटबॉल पर एक्शन हुआ है, किक। बॉय किक्स, बॉय का एक्शन या पर एक्शन। द बॉय लव्स लाउडली, लड़का हंसता है जोर जोर से। In sentence number one, the action denoted by the verb kicks passes over from the doer or subject boy to some object football. The verb kicks is therefore called a transitive verb. Transitive means passing over. क्या मतलब? एक एक्शन शुरू हुआ है, कहां से पास ओवर हुआ है? बॉय से किक्स हुआ है, फुटबॉल को इम्पैक्ट किया उसने। In sentence 2, the action denoted by the verb laughs stops with the doer or subject boy and doesn't pass over to an object. The verb laughs is therefore called a intransitive verb. सुनो जी, ऐसी वर्ब कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी हो तब मीनिंग मुकम्मल होते हैं, उस वर्ब को कहते हैं ट्रांजिटिव। और ऐसी वर्ब कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट ना आया हो उस और फिर भी मीनिंग मुकम्मल हो, उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी हैं? जिनके साथ ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। द बॉय किक्स। अब किक्स क्या किक्स? कोई मीनिंग नहीं है। द बॉल, द फुटबॉल, तो मीनिंग मुकम्मल हो गया किक के। द बॉय लाफ लाउडली, ऊंचा ऊंचा हंसता है। अब लाफ, मैं कहता हूं ही स्पीक्स लाउडली, ठीक है, वो ऊंचा ऊंचा बोलता है। इसी तरह आप कहते हैं ही रीड्स, तो ही रीड्स कोई मतलब ना हुआ, क्या वो पढ़ता है, क्या पढ़ता है? ही रीड्स अ बुक। अब रीड्स का मतलब पूरा हुआ, ये ट्रांजिटिव हुई। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? जिसके मीनिंग का मतलब ऑब्जेक्ट के बगैर मुकम्मल ना हो। और इंट्रांजिटिव, जिसके बाद ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। A transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from doer or subject to an object. यानी अमल करने वाले का एक्शन ऑब्जेक्ट तक पहुंचे तो ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव क्या है? जिसमें अमल करने वाले का एक्शन ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचता। वो एक हालत होती है ना, किस तरह? An intransitive verb is a verb that denotes an action which doesn't pass over to an object or which expresses a state or being। हालत बयान करता है ना। He ran a long distance, वो दौड़ा एक लंबा फासला, एक्शन। The baby sleeps, हालत है। There is a flaw in his in this diamond, इस डायमंड में खराबी है। A work, ठीक है। बात सुनो, सीधी सी बात है, जिसके आगे ऑब्जेक्ट आए वो ट्रांजिटिव, जिसके आगे ना आए वो इंट्रांजिटिव। इतने ये बात औकात ना, ये मार्टिन भी जो है ना शैतानियां करते हैं हमारे साथ। Intransitive verbs expressing being take the same cases after them as before them. Most transitive verbs take a single object, but such transitive verbs as give, ask, offer, promise, tell take two objects after them. An indirect object which denotes the person to whom some, इसको छोड़े मैं आपको समझाता हूँ इसका अपने हिसाब से। His father gave him a watch। कहते हैं कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी हैं कि जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। हिज फादर गेव हिम अ वॉच। वॉच क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिम क्या है? इनडायरेक्ट। वो कैसे? भाई पहले उसने घड़ी ली होगी फिर उसको दी। मैं कहता हूं उसने मुझे फूल दिया। ही गेव मी अ फ्लावर। दो ऑब्जेक्ट हैं, फ्लावर और एक मी। क्या दिया मुझे? फूल। पहले फूल को टच किया, फिर वो पकड़ के मुझे दिया। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, फूल और मैं। तो पहले फूल था डायरेक्ट, फिर मुझे दिया इनडायरेक्ट। ठीक है। ही टोल्ड मी अ सीक्रेट। एम
मुझे क्या बताया जाता अगर सिगरेट ही ना होता तो। Most verbs can be used both as transitive and as intransitive verbs. It is therefore better to say that a verb is used transitively or intransitively rather than that is transitive or intransitive. Use transitively. ऐसी verbs जो transitively use होते हैं उनके साथ ऑब्जेक्ट जरूर आता है और जिनके साथ ना आता वो intransitive होती है। The ants fought the wasps. ये जो चिमटियां थी वो भेड़ के साथ लड़ी। ants fought wasps के साथ लड़ी, भेड़ पूंड के साथ। The shot sank the ship. डुबो के रख दिया शॉट ने। रिंग द बेल, रामा। रिंग किसको करो? बेल। खाली को रिंग तो कोई मतलब हुआ नहीं। रिंग क्या? रिंग द बेल, बेल को रिंग करो। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। स्टॉप किसको किया? ट्रेन को, ट्रांजिटिव। ही स्पोक द ट्रूथ। द हॉर्स किक्ड द मैन। आई फील अ सीवियर पेन इन माई हेड। फील क्या? सीवियर पेन, सख्त किस्म का दर्द। सम आर्ट्स फाइट वेरी फियरसली। बड़े दहशतनाक तरीके से लड़ती हैं। किससे लड़ती हैं नहीं पता, बस लड़ती हैं। ऊपर क्या था? द आर्ट्स फाट द वास्प्स। वहां वो लड़ी, या उनका अंदाज बयान किया गया यानी एडवर्ब लगाई गई है। सम आर्ट्स फाइट वेरी फेयरसली। बड़ी वैश्याना अंदाज में लड़ती हैं। लड़ती हैं किस अंदाज में? यानी वर्ब के बारे मजीद इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? एडवर्ब। सम आर्ट्स, आर्ट्स नाउन, फाइट वर्ब, लड़ती हैं। फेयरसली, फेयरसली वैश्याना अंदाज में। वैश्याना अंदाज में क्या करती हैं? लड़ती हैं। लड़ना क्या? वर्ब। वर्ब के बारे में फेयरसली क्या है? फर्दर इंफॉर्मेशन, उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। तो वेरी, वेरी किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? ये फेयरसली के बारे में है। ये भी एडवर्ब है। यानी एडवर्ब वर्ब के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देती है। एडवर्ब एडवर्ब के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देती है। और एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देती है। कैसे? टॉल बॉय laughs loudly। टॉल एडजेक्टिव, बॉय नाउन, laughs वर्ब, लाउडली ऊंचे अंदाज में हंसता है। लाउडली क्या है? एडवर्ब है। टॉल बॉय laughs वेरी लाउडली। लाउडली के बारे में एक और इंफॉर्मेशन है, वेरी। तो वेरी क्या है? लाउडली के बारे में मजीद इल्म, ये भी एडवर्ब है। वेरी लाउडली। मजीद देखो, टॉल बॉय, बॉय क्या है? नाउन। टॉल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? नाउन के बारे फर्दर इल्म। वेरी टॉल बॉय laughs वेरी लाउडली। वेरी टॉल यानी एडजेक्टिव को मजीद तकवीयत किसने दी है? वेरी ने। वेरी टॉल, तो वेरी भी एडवर्ब है, टॉल एडजेक्टिव, बॉय नाउन, laughs वर्ब है। वेरी फिर एडवर्ब है क्योंकि लाउडली एडवर्ब के बारे में फर्दर इल्म है। वेरी टॉल बॉय laughs वेरी लाउडली। सम आर्ट्स फाइट वेरी फेयरसली। द शॉट द शिप, हाँ द शिप सैंक रैपिडली। शिप डूबा किस अंदाज में? फौरी तौर पे, रैपिडली जल्दी जल्दी, एडवर्ब। द बेल रैंग लाउडली। द ट्रेन स्टॉप सडनली, अचानक। ही स्पोक हार्टेडली, फख्र के साथ बोला, अक्कड़ के साथ। दिस हॉर्स नेवर किक्स। नेवर कभी नहीं, क्या? किक्स। तो किक्स के बारे में फर्दर इल्म क्या है? नेवर। तो नेवर को क्या कहेंगे? नेवर को कहेंगे एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? इनडेफिनेट एडवर्ब है। इनडेफिनेट एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब से पहले लग जाता है, पता ही नहीं कब। पक्का पक्का, कच्चा पक्का। पक्का पक्का हो तो वर्ब के बाद आता है, कच्चा पक्का हो तो वर्ब से पहले पहले आता है। मसलन कच्चा पक्का एडवर्ब कौन सा है?
मसलन समटाइम, मसलन ऑफन, ही ऑफन कम्स, अक्सर आता है। ऑलवेज कम्स, हमेशा आता है, ये कच्चा पक्का है ना। ही नेवर कम्स, ही एवर कम्स, ही स्टिल कम्स। ठीक है। हाउ डू यू फील, कैसा महसूस होता है तुम्हें? Some verbs come, go, fall, die, sleep, lie denote actions which can't be done by to anything. They say therefore never be used transitively. क्या? Come, he comes, go, fall, die। ठीक है। इनको कभी भी नहीं इस्तेमाल करना ट्रांजिटिवली। स्लीप, क्या स्लीप, ही स्लीप्स, द स्लीप्स नहीं कहते ना। lie denote actions which can't be done to anything they can therefore never be used transitively। ट्रांजिटिव क्या होता है? जिसके साथ वर्ब जरूर आता है, हाँ ऑब्जेक्ट जरूर आता है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट जरूर नहीं आता तो इंट्रांजिटिव होता है। अभी आप परेशान नहीं हो ना, मैंने इस पे बड़ा काम करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, क्योंकि आगे असल तो ये शुरू होनी है ना बुक क्लासेस के, जब हम करेंगे ऑपरेशन, हम इसके अंदर मजीद नोट्स ऐड करेंगे, क्योंकि हम बुक से बहुत ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। Some verbs, sorry, in such a sentence as the man killed himself, where the subject and the object both refer to the same person, एक ही बंदा है, the verb is said to be used reflexively। ये रिफ्लेक्सिवली यूज हुई है, ट्रांजिटिवली या intransitively यूज नहीं हुई। द मैन किल्ड हिमसेल्फ, क्योंकि हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मैं आपको करा चुका हूं। Sometimes, though the verb is used reflexively, the object is not expressed. In the following examples, the reflexive pronoun understood is put in the brackets. The bubble burst, अब इसमें वो फट गया। The guest made merry, अपने आप को खुश किया। Please keep quiet। With these words, he turned to the door, दरवाजे की तरफ मुड़ा। आप खुद ही मुड़ा ना। टर्न टू द डोर, आगे रिफ्लेक्सिव है। असल में ये मार्टिन की खराबी है कि ये फील्ड से बाहर निकल के खेलना शुरू करते हैं। टीचिंग पता है क्या है? असल में ये लोग गो ये हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन असल में हम हैं ट्रेन टीचर्स हैं। जो ट्रेन टीचर है वो, उस सबसे पहला टारगेट क्या है? किताब का टारगेट बनाता है कि इसको यूं होना चाहिए। फिर अपने वो लेक्चर का टारगेट बनाता है। अगर किताब यूं नहीं है जिस तरह टीचर चाह रहा है, तो फिर टीचर अपना रास्ता खुद बनाता है। ठीक है। इसलिए कि टीचर अगर सही टारगेटिंग टीचर है, तो बुक के अंदर खेलेगा, मगर उसकी हदों को पूरा फॉलो नहीं करेगा, अपनी हदें तय कर देगा। अब ये जो बुक है ये हदें तोड़ देती है, लेकिन इस बुक से बेहतर कोई बुक नहीं है। इसमें मटेरियल बड़ा है, इसका कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। हम इसी कंटेंट को अपने अंदाज में पढ़ाते हैं, हम इसको 100% फॉलो नहीं करते। हम इसको बल्कि इससे ऊपर बढ़ के काम कर रहे हैं। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आप खुद पढ़ें तो आपको लगता होगा यार समझ ही नहीं आती, लेकिन जब मेरा लेक्चर सुनेंगे आपको मजा आएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग सारी आपको भेज दी जाएगी। और हम बाकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैंने अब रोक दी है। जिसने पढ़ना है, मैंने कहा मेरे से डायरेक्ट पढ़े, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग सारी तैयार कर ली है। वो रिकॉर्डिंग मैं अब तमाम स्टूडेंट्स को, जो मेरे अपने हैं उनको फ्री दे रहा हूँ, जो बाहर वाले रहे हैं उनको बेच रहा हूँ। द जापानीज फीड देमसेल्व्स चिफली ऑन राइस, बस इसको लगाने की जरूरत ही कोई नहीं थी। इन फिक्रे बनाने की, फिक्रे बनाने की जरूरत नहीं थी। ये खाम एम्बिग्विटीज है। Certain verbs can be used reflexively and also transitive verb. Don't forget his name. I forgot his name. बस acquit yourself as man. I enjoy myself sitting. तो ये भी तो ऑब्जेक्ट ही है ना, तो फिर ट्रांजिटिव हो गई। कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स कुछ ऐसी हैं कि उनके पास ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, तब वाजे हो जाती है मतलब में। आमकर लोगों को तंग करने के लिए बने हुए। एक्सरसाइज बच्चों ये खुद करनी है। अगर आपने की अभी तक नहीं खरीदी तो खरीद लें। बहुत ये की नहीं पढ़ेंगे आप तो आपको मजा नहीं आएगा। देखो यही तो मार्टिन का यही बड़ा अच्छा काम है, साथ ही एक्सरसाइज दे देते हैं।
पता नहीं, इस किताब को पढ़ने के बाद तो मेरा नहीं ख्याल है किसी की कोई अंग्रेजी में गलती रह जाए, लेकिन साथ अगर इंग्लिश ग्रामर इन यूज पढ़ी हुई और ये किताब मिला के पढ़ी हो तो एटम बम बन जाएगा वो स्टूडेंट। When an intransitive verb is used in causative sense, it becomes transitive. Causative sense में तो ये बन जाती है क्या? The horse walks, घोड़ा चलता है। The girl ran down the street. Birds fly, उसको छोड़ो। The horse walks, घोड़ा चलता है। मीनिंग पूरे हो गए कि नहीं हुए? हो गए ना। इंट्रांजिटिव वर्ब है, सेंटेंस वॉक्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। द हॉर्स वॉक्स उसका एक्शन है जो वो करता है। द गर्ल रैन डाउन द स्ट्रीट, गली के अंदर भागती गई। तो फिर इसमें स्ट्रीट क्या है? ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो फिर है क्या? एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लड़की ने तो गली को कुछ भी नहीं किया, लड़की ने गली को तोड़ा, आप गली ऑब्जेक्ट है। लड़की गली में भागती चली गई, तो ये गली क्या है? एडवर्ब है। वो स्कूल गया, कहां गया? स्कूल। स्कूल ऑब्जेक्ट है? नहीं। तो क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। लड़के ने स्कूल को गिरा दिया, अब स्कूल ऑब्जेक्ट है क्योंकि स्कूल पर एक्शन हुआ है। इसलिए कहते हैं ही गोज टू स्कूल का पैसिव नहीं बनता, क्योंकि स्कूल इसमें एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव कैसे बनेगा? द गर्ल रैन डाउन द स्ट्रीट, बर्ड्स फ्लाई, इंट्रोगेटिव है, फ्लाई के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया। सीधी सीधी बातें करें ना। ये ऊपर हमें ये वैसे कहते हैं ना, फतुआ बना देता है। फतुआ पता है क्या होता है? हमें फंसाने वाली बात। ट्रांजिटिव। ही वॉक्स, वो चलाता है किसको? द हॉर्स, घोड़े को चलाता है। घोड़ा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही वॉक्स इन द स्ट्रीट, अब इन द स्ट्रीट क्या है? प्लेस है, यानी एडवर्ब है। ही वॉक्स, ठीक है। ही वॉक्स, वो चलाता है घोड़े को। किसको चलाते? कौन? ही क्या करता है? घोड़े को चलाता है। घोड़ा क्या करता है? उससे चलता है। ये वॉक्स घोड़े पर है काम, और ही का काम है। द गर्ल रैन अ नीडल इन टू हर फिंगर, अपनी उंगली में उसने क्या जनाबी? सुई खुबा दी, यानी सुई फंसा दी, सुई से काट दिया। द गर्ल रैन अ नीडल इन टू हर फिंगर, कास्ट अ नीडल टू रन, यानी क्या? उंगली कट गई ना, सुराख निकल गया। द बॉय फ्लाई देयर काइट्स, उड़ाते हैं क्या? काइट्स। तो फ्लाई क्या है? वर्ब। काइट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो फिर फ्लाई क्या हुआ? ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? जिसके आगे ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। इंट्रांजिटिव क्या है? जरूरी नहीं है। अ फ्यू वर्ब्स इन कॉमन यूज, सॉरी, द बॉय फ्लाई देयर काइट्स हो गया। A few verbs in common use are distinguished as transitive or intransitive by their spelling, the transitive being causative forms of the corresponding intransitive। कोई जरूरत नहीं सोचने की भी, हमें इतने ना ना याद रखे करो। Many trees fall in the monsoon, गिर जाते हैं। Many trees fall in the monsoon, intransitive। क्यों? गिर जाते हैं मानसून में, किसी को तो नहीं गिराते ना। लाई स्टिल, लेटो, सो जाओ। राइज अर्ली, जल्दी उठो। विद द लार्क, परिंदे की आवाज के साथ, चंडूल की आवाज के साथ। सिट हियर, बैठो। सिट देयर, वहां बैठो। देयर क्या है? एडवर्ब है, प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब मैं आपको एडवर्ब इतनी समझा दी कि आगे एडवर्ब आएगी तो आपको आती होगी। ट्रांजिटिव। वुडमैन फेल ट्रीज, हाँ, लकड़हारे काटते हैं किसको? दरख्तों को। ट्रांजिटिव। ले द बास्केट दे, ले रखो किसको? बास्केट को। कहा? वहां। देर क्या है? एडवर्ब है। बास्केट क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसका? ले का। रेज योर हैंड्स, रेज करो किसको? हैंड्स को। हैंड्स क्या है? ऑब्जेक्ट। रेज क्या है? वर्ब।
सेट द लैम्प ऑन द टेबल। सेट द लैम्प, किसको सेट करो? लैम्प को। लैम्प क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑन द टेबल, ये क्या है? प्लेस है, एडवर्ब है। Some intransitive verbs may become transitive by having a preposition added to them। हाँ जी, इंट्रांजिटिव वर्ब भी ट्रांजिटिव बन जाती हैं जब उनके एंड में preposition लग जाए। All his friends laughed at him। एट लग गया ना। He will soon run through his fortune। प्लीज लुक इनटू द मैटर, यानी तफ्तीश करो मामले की, केयरफुली, एहतियात कर। लुक इनटू, मैटर क्या है? ऑब्जेक्ट। केयरफुली एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। वी वॉक्ड अबाउट, ना टॉक्ड आना चाहिए। हाँ, टॉक्ड। वी टॉक्ड अबाउट द अफेयर सेवरल टाइम्स। टॉक्ड अबाउट द अफेयर सेवरल टाइम्स। आई विश फॉर, लेकिन आई विश तो इंट्रांजिटिव था, फॉर लगा तो ट्रांजिटिव बन गया। समटाइम द preposition इज prefix to the verb। शिवाजी overcame the enemy। overcome काबू पाना, the enemy। he bravely withstood the attack। overflows, the river overflows its banks। intransitive verbs sometimes take after them, and इतना सोचने की जरूरत कोई नहीं है। intransitive verbs sometimes take after them an object akin or familiar in meaning to the verb, such as such an object is called the cognate object, the cognate accusative। I have fought a good fight। मैं लड़ी है अच्छी जंग। I laughed a hearty laugh। ठीक है यार। औरंगजेब lived the life of an ascetic। 190 असूल पे आओ। A noun used adverbially to modify a verb, an adjective or an adverb denoting time, place, distance, weight, value is called an adverbial object or adverbial accusative। इतना ना सोचना ही, हाँ, इतने लंबे ना सोचना बातें, इस्तेमाल सीखने हैं आपने, इतना वो फिक्के के असूल नहीं सीखने। He held the post 10 years। उसने पोस्ट रखी 10 years, 10 साल तक रखी। ये पोस्ट वो वाली पोस्ट नहीं है जो आप करते हैं, पोस्ट इन डाक की पोस्ट है। हेल्ड रखी, क्योंकि किसी ने खत लिखा और उसने थामे रखी, वो रखी, पहुंचाई नहीं। आई कांट वेट अ मोमेंट लॉन्गर। ही वेंट होम। ही swam a mile। he weighs 7 stone। द वॉच कास्ट 50 रुपीज। क्या समझाना चाह रहे हैं? अ नाउन यूज्ड एडवर्बियली, हाँ तो एडवर्ब समझाना चाह रहे हैं ना, देखना। He held the post 10 years, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई कांट वेट अ मोमेंट लॉन्गर, एक लम्हा भी नहीं रह सकता। आई ही वेंट होम, वो घर चला गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। ही स्वम अ माइल, वो तैरता गया 1 मील तक, एडवर्ब है। He weighs 7 stones, उसका वजन, ये सब एडवर्ब है। द वॉच कास्ट 50 रुपीज, 50 रुपए की है, क्या कास्ट करती है। ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन एडवर्ब में। देयर आर फ्यू ट्रांजिटिव वर्ब व्हिच। ही ब्रोक द गिलास, ट्रांजिटिव। ही बर्nt his finger, stop him from going। स्टॉप हिम, हाँ हिम ऑब्जेक्ट है। ओपन ऑल द विंडोज, चैप्टर। रीड, अच्छा,
ये अच्छी तरह आपने ना फिर पढ़ लिया करना है, लेकिन असूलों को याद नहीं करना कि ये एडवर्बियल फला मेरे वाली बातें बस सुन लिया करो। हाँ, ये टीचरों को भी इतनी बातें याद नहीं होती, ये ना सोचना कि हमें याद होती, ना कोई याद नहीं होती, बकवास। कोई कहता है मुझे याद होती है, नहीं। मौलवियों को भी पूरी बातें नहीं आती होती, बातें आती होती हैं, यानी ये लाइनें याद करना को शौक है। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? अमल करने वाला। ही राइट्स अ लेटर, ही सब्जेक्ट राइट्स अ लेटर क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? वो सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस है, यानी प्रेडिकेट क्या है? knowledge about noun, knowledge about subject is called predicate। writes a letter कौन? he writes a letter। ये जो predicate है वो subject के बारे इंफॉर्मेशन है। read the following sentences। the baby sleeps, बच्चा सोता है। कौन सोता है? बच्चा। verbs of incomplete predication। द बेबी स्लीप्स, द बेबी क्या है? सब्जेक्ट, स्लीप्स क्या है? प्रेडिकेट, पूरा हिस्सा। एक इनकम्प्लीट है, क्या? स्लीप्स होता है साउंडली, आगे मजीद स्लीप्स इन हिज रूम, अब कंप्लीट हुआ ना। द बेबी सीम्स हैप्पी, ठीक है। द बेबी सब्जेक्ट, सीम्स हैप्पी, खुश दिखाई देता है, यानी फिक्र आगे बढ़ सकता था, इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। On the other hand, if I say the baby seems, I don't make complete sense. The baby seems incomplete है ना। The intransitive verb seems requires a word happy to make the sense complete. Such a verb is called a verb of incomplete predication। ये कोई जरूरत नहीं थी बताने की, खा मखा ना कहता है कि जनाब अली ना, आप जब नमाज पढ़ते हैं ना तो जोर माथे पे देना या नाक पे। ये मौलवियों ने इतना भी हमें ना शक में डाल दिए, बाज औकात ना महसूस नहीं होता माथा टेकें ज्यादा या नाक टेकें। कुछ कुछ के नाक फट गया, किसका माथा फट गया। अब ये भी ऐसे ही काम किया इसने। द वर्ड हैप्पी विच इज वर्ड ना, कोई जरूरत नहीं, तो ना सोचा करो। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेट बेबी, कोई मसला ही कोई नहीं। एक्सरसाइज, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वर्ब। बच्चों, मेरा एक एक्टिव पैसिव के ऊपर सैटरडे संडे, हो सकता है इस सैटरडे संडे या नेक्स्ट सैटरडे संडे लेक्चर है। शाम 6 से 9 शायद टाइम टेबल है दोनों का ही, संडे सैटरडे का भी संडे का भी। उसमें मैंने एक्टिव पैसिव पे डिटेल्ड लेक्चर देना है और उसमें साथ ही नोट्स भी प्रोवाइड करने हैं। वो अगर आप 1000 फीस है एक्सटर्नल के लिए, जो अपने स्टूडेंट हैं उनके लिए 500 है, यानी 50% कंसेशन है। आप दाखिला लेना चाहो तो अभी से भी ले सकते हो। तो ग्रुप मेरा बन चुका है, वैसे दाखिले हो रहे हैं उसमें। एक्टिव और पैसे, 1 मिनट में देख लूं ये वर्ब को कहाँ लेके जाता है। मुझे लगता है इसके पास इंफॉर्मेशन वर्ब की थोड़ी देना चाह रहे हैं हम। लेकिन कितनी खूबसूरत किताब बनाई है, आगे एक्सरसाइज भी दे देते। बड़ा कमाल किताब है, इससे अच्छी किताब नहीं हो सकती। आगे उसके तरीका बयान करने का उससे इख्तलाफ हमें हो सकता है। हम्म। और पूरी ग्रामर ही दे दी थी ने वो कमले ने। आज मेरा इसी पे लेक्चर था, एक क्लास का मैंने पढ़ाया है, लेक्चर इसी पे ही था। ए, ये तो सीधा सीधा उस्तादों का इम्तिहान लेता है यार, रेमंड में। हाँ,
पूरी की पूरी ग्रामर है ये। ओए पागल। द फ्यूचर। हाँ तो वर्ब में तो ग्रामर ही आनी है ना। मैं समझ गया हूँ ये क्या चाह रहा है। बहुत इन डेप्थ चला गया यार। लेकिन इन डेप्थ ही पढ़ेंगे हम भी इसको। आज इतना काफी है। अब मुझे अंदाजा हो गया हो जेरेंड सही है। ये ठीक ठाक किस्म के जिगर का जोर लगवाएगा। पार्टिसिपल भी फुल ग्रामर डिस्कस कर दी उसने। तो आज हमने स्टॉप कहाँ पे किया, पहले स्टॉप पे आते हैं। क्योंकि फिर कल नया मसला खड़ा हो जाएगा। कल मुझे याद दिला दीजिएगा कहाँ पे स्टॉप किया था। ये वो चीजें इसमें आगे पढ़ा रहा है जो मैं ऑलरेडी दूसरी क्लासों को पढ़ा चुका हूँ। लेकिन इसका अंदाज ज्यादा डिफरेंट है। यूनिक। कमाल है यार। सिर्फ आपको वर्ब ठीक पढ़ा दी जाए ना तो आपकी अंग्रेजी ठीक हो जाती। इसने तो रेमंड मर्फी को भी चैलेंज कर दिया। कितना टाइम था बंदे के पास सोचने का कि उसने पूरी दुनिया को फंसा के रख दिया ये बुक लिख के। जो उस्ताद इस बुक को छेड़ता है वो आधी छोड़ के भाग जाता है, जो स्टूडेंट खरीद के लाता है वो इसको पूरा नहीं पढ़ता। मूड भी शामिल कर दी उसने। फंक्शनल इंग्लिश पूरी की पूरी आ गई। एक्टिव पैसिव आ गया इसमें। इतने लंबे चैप्टर हैं इसके यार ये मुझे ना जब मैंने डिक्लेयर किया था तो बच्चे मुझे कहते थे कि सर एक महीने में कैसे खत्म होगा। तो मैं उनकी बेइज्जती करता था टिकावी। मैं कहता तुमने खत्म करनी है या मैंने। अब मुझे अंदाजा हुआ है इस पे भाई थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इसको, ताकि खत्म भी कर लें। वरना ये हम पढ़ते ही रहेंगे इसको। ये आपका मेरा चौली दामन का साथ हो जाएगा। हाँ ये पढ़ चुके हैं। ये एक्सरसाइज साथ साथ करते जाए ना अगर आप तो बड़े इंप्रूव करेंगे। यकीन करो देखो अब तो आपने दाखिला ले लिया और मैं आपको क्यों इम्प्रेस करूंगा इतना। ये बहुत अहम चीजें हैं और आपने करते नहीं हो आप लोग, मुझे पता है। ये हम कर लिया है वर्ब्स ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन, इसको हमने कर लिया, इसको नहीं करेंगे हम दोबारा। हाँ कल इधर से शुरू करेंगे एक्टिव पैसिव से। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अब आपको पता चल चुका है। कल इधर से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 22 मुझे याद दिला देना बस। अल्लाह हाफिज। 1 मिनट यार किसी ने वो कुछ लिखा था। सॉरी सॉरी सॉरी। किसी ने मुझे कोई मैसेज लिखा था जो मैं पढ़ नहीं पाया शायद, तो मैं पढ़ लेता हूँ। ना पुत्रना। A verb is a word that expresses an action state of being. हाँ ही इज अ, ठीक है बीइंग, ही इज अ टीचर, बीइंग हो गया, ठीक है आपने। ठीक है। जी जी नौशीन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।